हेलो स्टूडेंट, मैं अनुराधा अग्रवाल फ्रॉम निर्मल शारदे क्लासेस। स्टूडेंट, मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ प्रश्नावली 16 नवोदय एक एक नियम। यहाँ पर हम क्वेश्चन करेंगे, ऑप्शन चूज करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले एक एक नियम के जितने भी के उदाहरण थे वो सब समझा दिए, और जितने भी टाइप थे वो मैंने आपको बहुत अच्छे से करा दिए स्टूडेंट। अब मैं आपको ज़्यादा डीपली नहीं चलूंगी और हम ऑप्शन जल्दी भी टिक करने की कोशिश करेंगे, पर सवाल का मोड वैसा ही रहेगा जैसा हम पहले सीख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप उधर जाइए। और इसी चैनल पे मैं इंग्लिश भी पढ़ाती हूँ, क्लास 8 की, और इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ाती हूँ। जो भी आप चाहें तो देख सकते हैं, और क्लास 5 की भी पूरी बैच मैंने डाली हुई है। अगर आपके कोई बहन भाई पढ़ते हैं और आप पढ़ते हैं तो आप जरूर देखें। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, क्या है। यदि 6 लड़के एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं तो उसी काम को 8 लड़के कितने दिन में करेंगे। देखो, जब भी लड़के और काम और दिन हो, है ना, लड़के हो, आदमी हो, औरत हो, दिन हो, तो मैंने आपको क्या कहा था। बहुत से लोग कहते हैं कि ऐसे जैसे M1 है ना, D1, इस तरह का फॉर्मूला ले लो, पर मैं तो कहती हूँ जो नाम दिया है वही ले लो। आपके लड़के कितने 6 और दिन कितने 20 दिन काम किया, तो इन दोनों को गुणा में रख दो। और पीछे वाला कितना है, 8 लड़के, बराबर में कर दो 8 लड़के और दिन। दिन कितना है, 1 से। दिन क्या है, 1 से, या मैं दिन ही रख दूँ, है ना, दिन, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में समझाया। अब आपको क्या करना है, दिन निकालने तो ये भाग में चला जाएगा, तो 6 गुणा 20 में मैं क्या कर दूंगी, 8 का भाग दे दूंगी, क्या निकालने के लिए, दिन निकालने के लिए। तो चलो करते हैं। 2 के पहाड़े से 3 बार और 2 के पहाड़े से 4 बार, और 4 के पहाड़े से 20 को काट दिया हमने 5 बार। तो कितना हो गया, 3 गुणा 5 यानी कि 15 दिन। तो 15 दिन, देखिए ये 15 दिन यहाँ लिख देते हैं, नहीं लिखा कोई बात नहीं, ये 15 दिन। ऑप्शन सी आपका सही है ना स्टूडेंट। समझ में आया तो फिर से देखो, 6 और 20 को गुणा करके 8 का भाग दे दो आप, तो आपका उत्तर 15 दिन निकल कर आ जाएगा। ये शॉर्ट में मैंने आपको ट्रिक बता दी। इसके बाद में देखो स्टूडेंट, क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कहता है। यदि 2 पेनों अथवा 5 पेंसिलों का मूल्य 10 रुपये, हम ये कह सकते हैं कि 2 पेन का मूल्य भी 10 रुपये और 5 पेंसिलों का मूल्य भी 10 रुपये है, तो हमारा सवाल आसान हो जाएगा। तो 4 पेनों और 4 पेंसिलों का मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले 2 पेनों का मूल्य कितना है, 2 पेनों का मूल्य है आपका बराबर 10 रुपये। तो एक पेन का मूल्य क्या होगा स्टूडेंट, 10 में भाग दे दूंगी मैं 2 का, क्योंकि यहाँ की संख्या भाग में ही तो जाती है। तो 2 का भाग 10 में दूंगी तो क्या हो गया, 5 रुपये। यानी कि एक पेन का मूल्य, मेरा जो एक पेन का मूल्य कितना आ गया, 5 रुपये। तो आप देखो मेरे को कितना, 4 पेन का मूल्य निकालना है, तो 4 गुणा 5 कर दूँ तो यानी कि कितना हो गया, 20 रुपये। तो 20 रुपये तो मेरे पास एक हो गया पेनों का मूल्य। फिर मुझसे कहा 5 पेंसिल का मूल्य भी 10 है, तो 5 पेंसिलों का मूल्य 10 रुपये है, तो एक पेंसिल का मूल्य 10/5। तो एक पेंसिल का मूल्य कितना आ गया, 2 रुपये। तो मेरे पास पेंसिलें कितनी है, 4, तो 2 को 4 से गुणा कर दूंगी, 4 पेंसिल का मूल्य आ गया 8 रुपये। अब इनको जोड़ दो स्टूडेंट, है ना, इनको जोड़ते ही आपका क्या हो गया, 28 रुपये। सवाल समझ में आया बेटा, नहीं आया। एक पेन का मूल्य 5 रुपये आ गया, तो 4 पेन का मूल्य 20 रुपये हो गए। एक पेंसिल का मूल्य 2 रुपये आ गया, तो 4 पेंसिल का मूल्य 8, 20 और 8 28 रुपये। आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल आसानी से आप लोगों ने कर लिया, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई। यहाँ हमें इबारत लिखना वगैरह ये सब की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हमें तो सॉल्यूशन करना है। यदि 7 व्यक्ति एक कार्य को 16 दिन में करते हैं तो 4 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। जैसे हमने ऊपर किया वैसा ही सेम नीचे, 7 आदमी हैं और 16 दिन है, तो 7 को 16 से गुणा कर ले तो काम निकल के आ जाएगा, यानी कि एक दिन में काम कितना हो रहा है। तो 4 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में, तो 4 व्यक्तियों का भाग दे दो, दिन निकल कर आ जाएगा। चलो 4 का भाग दिया, 16 में 4 बार गया, 4 चौक 16, और 7 को 4 से गुणा करा 28 दिन। तो देखो ना 28 दिन का ऑप्शन है, कहाँ ये रहा ना, डी ऑप्शन 28 दिन। कितने आसानी से काम कर रहे हैं, आप ही लोग कर रहे हैं, मैं थोड़ी ना कर रही हूँ बेटा। क्वेश्चन देखो आगे। रमेश को 5 दिन की मजदूरी ₹15 मिलती है, तो सुरेश को 3 दिन की मजदूरी कितनी मिलेगी। रमेश को, रमेश और सुरेश को दोनों ही, रमेश और सुरेश से आपको घबराना नहीं। रमेश को 5 दिन की मजदूरी, 5 दिन की मजदूरी मिलती है ना, मजदूरी किसको, रमेश को मिलती है, कितनी, 15 रुपये। तो ये मानो कि एक दिन की मजदूरी कितनी होगी, 15 में भाग दे दो आप 5 का,
तो कितने 3 रुपए पर डे मिला, 3 रुपए एक दिन की मजदूरी मिली। जो रमेश को मिलती है वही तो सुरेश को मिलेगी। तो सुरेश को एक दिन में 3 रुपए मिले रमेश को, तो सुरेश को भी 3 रुपए मिलेंगे। तो 3 दिन में सुरेश को कितने रुपए मजदूरी मिलेगी? 9 रुपए। क्या है, क्या हमारा ऑप्शन? हाँ, ऑप्शन सी है, 9 रुपए हमारी मजदूरी हो जाएगी। बिल्कुल आराम से आप लोगों ने समझ लिया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखो। 24 आदमी किसी काम को 10 दिन में करते तो उसी काम को 8 दिन में कितने आदमी? तो पहले की तरह ही 24 आदमी है, 10 दिन है, तो 24 गुणा 10 कर लो। 24 आदमी 10 दिन है, कितने दिन काम कर रहे हैं? 8 दिन काम कर रहे हैं। तो आदमी निकालना है, पहले दिन निकाल रहे थे, अब आदमी निकाल रहे हैं, तो निकल क्या जाएगा? ठीक है, 8 से गुणा करो आप। 8 का भाग दो 24 में, कितनी बार गया? 3 बार। और 3 को 10 से गुणा किया तो कितना हो गया? 30 स्टूडेंट। हमेशा इस तरह के सवालों में स्टूडेंट आप दिन, जो आपका आदमी और दिन को गुणा करके जो भी दिन दिया है या आदमी दिया है उसका भाग लगा लो, तो दिन आदमी जो पूछा जाएगा वो आराम से निकल जाएगा। तो 30 दिन हमारा, 30 आदमी हमारा उत्तर है, तो 30 आदमी हमारा ऑप्शन सी है। कितना है स्टूडेंट? ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है हमसे? क तथा ख किसी काम को 4 दिन में करते हैं। क और ख मिलकर किसी काम को 4 दिन में पूरा कर रहे हैं। यदि क अकेले उसे 6 दिन में करता है तो ख उसे अकेले कितने दिन में करेगा? तो सबसे पहले स्टूडेंट, इस तरह के जो सवाल होते हैं तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था? क और ख दोनों मिल गए तो 4 दिन लगे उन्हें काम पूरा करने में, है ना। तो एक काम कितने दिन में करेंगे वो? एक काम है ना, एक दिन में कितना काम करेंगे? एक दिन में काम क्या करेंगे वो? क ख 1/4। मैंने कहा था ना, जो ये होता है ना उसका उल्टा कर लो, यही समझाया था मैंने। तो 1/4 हिस्सा एक दिन में पूरा करते। क और ख दोनों जब मिलेंगे तो काम का 1/, क उसे उस काम को 6 दिन में करता है। क क अकेला अगर इसी काम को, जो काम दिया है उसको अकेला कर रहा है कितने? 6 दिन में। तो एक दिन में क, तो स्टूडेंट देखो, क अकेला उस काम को 6 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम पूरा करेगा क? तो इसका उल्टा कर लो, 6 का, है ना। 6/1 होता है ना सीधा सीधा, तो उल्टा क्या हो गया? 1/6 काम पूरा करेगा। कौन करेगा? क। अब देखो, दोनों ने मिलकर 1/4 किया, तो मैं 1/4 में से क के काम को, क और ख ने मिलकर जो काम किया उसमें से क अकेले के काम को मैं माइनस कर लूंगी, तभी तो ख के अकेले का काम आएगा। नहीं समझ में आया क्या? समझ में आया? क और ख ने किसी काम को 4 दिन में किया, तो क और ख एक दिन में कितना काम करेंगे? तो 4/1 जो आपका बन रहा है ये, उसका उल्टा कर लो, 1/4। ये क्या आया? काम किया उन्होंने, कितना काम किया। अब क अकेला ही उस काम को 6 दिन में करता है, तो ये बताओ कि एक दिन में क अकेला 1/6 काम करेगा। तो हम क्या करेंगे? ख का काम निकालने के लिए स्टूडेंट 1/4 में से 1/6 माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों, क और ख का दोनों का मिला जुला काम है, और ये क का अकेले का काम है। तो ख का काम निकालने के लिए मैं माइनस कर लूँ। अब जब मेरे पास इस तरह की इक्वेशन आ गई, इस तरह की भिन्न आ गई, तो मुझे क्या करना है? एलसीएम। तो 6 और 4 का एलसीएम ले लेते हैं हम, 4 और 6 का, है ना। तो देखो, यहाँ मैं 2 का भाग दूंगी, कितनी बार? 2 बार, और यहाँ 3 बार। 2 का 1 बार, और 3 ऐसे कैसे? अब मैंने क्या किया? 3 का भाग दिया, है ना। तो कितना? 2 2 दूनी 4, 4 दिया 12, एलसीएम आ गया मेरा, कितना आ गया? 12। ठीक है। अब देखो, मैं 12 में, इस 12 में 4 का भाग दूंगी, कितनी बार जाएगा? 3 बार। 3 को 1 से गुणा करूंगी, क्या हो गया? 3 माइनस। अब मैं 12 में भाग दूंगी, इस 12 में 6 का, कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो 2 बार। 1 को 2 से गुणा करूंगी तो क्या हो गया? 2। तो मेरा कितना हो गया? 3 में से 2 को घटाऊंगी तो मेरा क्या बचा? 1/12। तो ये तो जो हमारा ख है ना, वो काम के 1/12 भाग को पूरा करेगा, काम के 1/12 भाग को एक दिन में पूरा करेगा। हमें तो कहना है कितने दिनों में वो पूरा काम कर लेगा। तो दिन निकालने के लिए इसको वापस उल्टा कर लो, तो क्या हो जाएगा? आपके 12 दिन आपका उत्तर हो जाएगा। तो उस काम को पूरा अकेला 12 दिन में करेगा, तो ऑप्शन होगा
बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आपको नहीं समझ में आया, वीडियो को रिकेप कीजिए, फिर से देखिए और मेरे साथ लिखिए। मेरे को नहीं लगता कि मैंने कहीं कोई सब कॉन्सेप्ट आपको समझाया और आपको नहीं आया हो। जब भी इस तरह के काम दिन मजदूरी वाले सवाल हैं तो आप काम का भाग निकालने के लिए संख्याओं को उल्टा कर लें और जो उत्तर आए उसको भी आपस उल्टा कर कर लिख लें। चलते हैं आगे स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, देखो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक धन के 1/4 भाग का मान 400 रुपये है। 400 रुपये है, धन के 1/5 भाग का मान बताओ। तो धन मेरा कितना है स्टूडेंट? सबसे पहले बात करें मेरा धन, क्योंकि धन तो मुझे कहीं नहीं दिया, तो धन को मैं मान लूँ x। क्या मान लूँ कि मेरे पास x धन है, तो x का 1/4 जो होगा ना उसका बराबर कितना आएगा, मान 400 रुपये आएगा। इतनी बात आपको समझ में आएगी। तो x का 1/4 का मतलब x गुणा 1/4, यही तो होगा, बराबर कितना हुआ 400। तो हमको क्या करना होता है, जैसे आपने दिन वगैरह निकाले थे वैसे यहाँ, तो ये कितना हो गया, एक को x से गुणा करूँगी, x/4 बराबर कितना हो गया 400। अब आपको ऐसे सवालों में क्या करना होता है स्टूडेंट, कैची गुणा करना होता है। 4 को इससे गुणा कर दो और इसको इससे, तो x को x बराबर, एक को x से गुणा करूँगी x, और 4 गुणा 400, यही तो करूँगी ना कैची गुणा में। 4 चौक 16 और 2 जीरो दे, तो मेरा वो धन, मेरा जो पैसा था वो कितना हो गया 1600 रुपये। और मुझसे क्या कहा है, धन के 1/5 भाग का मान बताओ, यानी कि मुझे निकालना है 1600 का 1/5। तो जब भी कहा होता है तो गुणा करते हैं, तो 1600 गुणा 1/5, 5 नीचे गया, 5 से भाग देते हैं हम यहाँ पर, देखो है ना, नीचे बटा में है तो क्या होगा, भाग्य तो जाएगा, तो 1600 में आप भाग दे दे 5 का, 5 दिया 15 के 5 हासिल लगा, मतलब घटाया 16 में से 15 तो बचा 1, उतारा 0, 2 पंजे 10, क्रॉस क्रॉस 0 उतारा, 5 का भाग 0 में दिया, 0 बार गया, है ना। तो 320 रुपये होगा 1/5, 1600 रुपये का 1/5 निकालो तो मैं क्या है 320 रुपये, ये हमारा उत्तर हुआ। आगे चलते हैं वीडियो में, और सवाल भी हम करेंगे स्टूडेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, गुड बाय। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए।